पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमुदच्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तये दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचर गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहे गुरु के प्रति जाने की प्रक्रिया। गुरु के पास कैसे जावे और किस प्रकार प्रश्न करे, इसको लेके विचार चल रहे हैं। तो अभी शिष्य का ही चल रहा था। वाले जाके कहा दिया उन्होंने, हे भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप शरणागत वत्सल है और करुणा के सागर है। संसार सागर में पड़े हुए, संसार सागर में डूबे हुए मुझे आप अपनी कृपा दृष्टि से, करुणामय अमृत दृष्टि से मुझे उद्धार कीजिए। और इस संसार से उद्धार होने का रास्ता अन्यत्र कोई मैं नहीं देख सकता हूँ, केवल आप ही, आपकी शरण में आया है। तो यहाँ तक विचार हुआ था 38 तक। आगे जो संत महापुरुष हैं वो किस प्रकार है, किस प्रकार निवास करते हैं और उनका स्वभाव क्या है, ये 2 श्लोकों से बताने जा रहा है। कि आगे का श्लोक है, शांता महंतो निवसन्ति संतो वसन्तवल्लोकहितं चरन्ता तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवं जना न हेतुनान्यानपि तारयन्ता। शान्ता महन्तो निवसन्ति सन्तो वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः तीर्णः स्वयं भीम भवार्णवं जना न हेतुनान्यानपि तारयन्तः। तो उत्तरार्ध में बाल लीजिए तभी चलेगा। तीर्णा स्वयं तीर्णा, जो उत्तरार्ध है उसमें तो स्वयं कैसा है, तीर्ण है। तीर्ण का मतलब उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए। अच्छा, जो स्वयं जो उत्तीर्ण हो गए, किससे उत्तीर्ण हो गए? परीक्षा से। हाँ, ये भी एक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है। वास्तव में जो परीक्षा है वो कौन है? भीमा भवार्णवम। भवार्णवम, भवार्णवम तीर्णा। भव का मतलब है संसार। भव का 2 अर्थ होता है, भव भवेति भवेति, वहाँ भी बोलते या महिमना के बाद। वहाँ भव का अर्थ है भगवान शिव जी। समास के अनुसार अर्थ बदल जाता है। जिससे सारा जगत उत्पत्ति हो रहे वो भवा, बहुरी समास अन्य पद प्रदान होता है। और जो उत्पन्न होता है वो भवा, संसार है। तो भव का दोनों अर्थ है। यही, हाँ, वही संस्कृत का एक विशेषता है। व्युत्पत्ति और प्रत्यय को लेकर अर्थ बदल जाता है। जैसे ज्ञान शब्द है, उभय परक, साधन परक भी है, साध्य परक भी होता है। ज्ञप्तिर्ज्ञानम, यदि आप करते हैं वो प्रमेय हो जाएगा।
और ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, साधन हो गया कर्म। जिसके द्वारा जाना जाता है, ये प्रमाण हो जाएगा। जी। तो ज्ञान प्रमाण परक भी है, प्रमेय। प्रमेय परक भी हो गया, प्रमा परक भी। तो इसलिए यहाँ जो भव शब्द है संसार लेना, यदि कहे संसार है, छोटा मोटा संसार नहीं है, उसका विशेषण है भीमा, अगर भीम ने बनाया हुआ संसार। भीम का मतलब यहाँ भयंकर। भीम कर्मा वृकोदर, जी। प्रथम अध्याय में आया। अनंत विजय। हाँ, भीम कर्म, भीम बोल तो भयंकर। अच्छा, संसार भयंकर क्यों है यहाँ नहीं बताया भाष्यकार जी ने, उपनिषद के व्याख्या करते हुए 2 जगह में बताया है। एक तो कठोपनिषद की व्याख्या करते हुए ऊर्ध्वमूला अवाक्षाका, गीता में है ना, ऊर्ध्वमूला अधशाका, वहाँ ऊर्ध्वमूला अवाक्षाका है। उसके व्याख्या करते हुए वहाँ स्पष्ट संसार का वर्णन किया। शायद मेरा दृष्टि से भगवान भाष्यकार की सबसे बड़ी पंक्ति है वो। उपनिषद में इतनी बड़ी पंक्ति नहीं है। अच्छा। एक पंक्ति में पूरा 1-2 पृष्ठ में संसार का वर्णन, लंबी चौड़ी पंक्ति एक ही वाक्य में। हाँ, एक ही वाक्य में पूरा, बहुत बड़ा वाक्य। लंबा है, शायद इसमें तो 2 पृष्ठ हो जाएगा आपका। तो इतना बड़ा वाक्य भाष्यकार का और कोई है नहीं, सबसे बड़ा। हाँ, ऊर्ध्वमूला अवक्षा का, उसके व्याख्या करते, उसके व्याख्या करते। साहित्य में तो मिलेगी लंबी लंबी पंक्ति, एक शब्द बताना होता आपको 2 पृष्ठ बोल सकते हैं। और क्या, एक राजा है, उसको क्या बोलना, अमुक राजा दे अमुक देश में उत्पन्न हुआ, हिमालय का गोद में, एक वर्णन करते करते वहाँ एक राजा था, वो अलग बात है। किंतु भाष्यकार की शैली में, भाष्यकार के उसमें सबसे बड़ी वो पंक्ति संसार का वर्णन किया है। कदली खंभवत दृष्टो नष्ट है, इस प्रकार बहुत वर्णन किया है। और दूसरा एक वर्णन किया है अपना ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय में संसारार्णवम प्रापयत, उस परमात्मा ने सारा उत्पन्न करने के बाद संसार सागर में डाल दिया। वहाँ संसार सागर का वहाँ भी वर्णन किया, वहाँ भी बहुत बड़ी, कैसा संसार है। परमात्मा क्यों डालेंगे? तो कर्म के अनुसार, कर्म पड़ा है ना आपका, तो अपेक्षा हो गई ना वहाँ। ईश्वर परमात्मा की स्वतंत्र, माने स्वतः तो नहीं डाला। नहीं, स्वतः तो है, वो तो स्वतंत्र है, होने पर भी कभी कभी स्वतंत्र होने पर भी वो दूसरे के इच्छा पूर्ण करने के लिए परतंत्रवत होता है। जैसा माता पिता तो स्वतंत्र है, तो उनमें मोह होता, अलग बात है, स्वतंत्र है, किंतु बच्चे के अधीन होकर उसको नहीं चाहते हुए उसको कुछ देना पड़ता खरीद करके, वो नहीं चाहते। कोई बच्चा हट पकड़ रहा मोबाइल चाहे करके, उसको देते। अपनी तरफ से नहीं डाला है भगवान ने ना, नहीं नहीं नहीं, यदि ऐसा यदि मानेंगे तो ब्रह्मसूत्र में कहा वैषम्य निर्घण्य आदोष आएगा, वो ईश्वर काय के लिए, ऐसे ईश्वर को मानेंगे नहीं हम। वो मोटा बोले स्वयं बोलते महेशानंद जी, अन्य जैसे ईश्वर हो तो है ना, हमारा ईश्वर ऐसा नहीं है, अन्य लोगों का है ना धर्म का ईश्वर। जाओ गलती करो 5 बार प्रणाम करो, समाप्त, आप ईश्वर क्षमा करता है आपको। ऐसा हमारा ईश्वर नहीं है। हमारा ईश्वर भले आपको ये करे, कर्म का दंड देता ही है, तो भोगना ही पड़ेगा। इसका मतलब आप प्रणाम कर रहे गलत है, उसका फल अलग मिलेगा। प्रणाम किया, क्षमा मांग दिया, उसका फल तो अलग मिलेगा, शीतल कर रहे, फल भोगना ही पड़ेगा। भक्ति में आ जाएगा। हाँ, तो इसीलिए यहाँ तो ईश्वर है, तो ईश्वर में वहाँ भी खूब वर्णन किया है। और समुद्र को पार होने का नौका कौन है वहाँ बता दिया, और रास्ते के लिए पातेय कौन है, रास्ते में लेते आते हैं ना यात्रा में, खाने पीने के लिए कौन है, वो वह भी वर्णन किया। 2 जगह खूब वर्णन किया। इसीलिए यहाँ बता रहे भीमार्णव, भयंकर संसार इसीलिए है, ये मुंडक में भी संकेत किया है, अष्टादशा प्लवाहा करके। ये जो यज्ञ रूप नौका है, यज्ञ करते कितने भी बड़े हो, वो तो 18 पुर्जों से बना है, 18 पुर्जा, ऋत्विक 16 और 4
2 यजमान यजमानी 18 हो गया। वो जो नौका आपको ये संसार का एक थोड़ा दूर तक ले जाएंगे, पार नहीं कर सकते। संसार का एक किनारा मतलब कहाँ, स्वर्ग तक, वो भी पर्याप्त नहीं। अदृढ़ आकर के वहाँ बताया श्रुति, वो दृढ़ नहीं है। इसलिए संसार इतना बड़ा है, इस संसार से उस यज्ञ रूप नौका से पार नहीं हो सकते, उपासना से भी नहीं हो सकते। बस ज्ञानोड़ोपेना, गीता में बताया ना, ज्ञान रूप नौका में यदि बैठ गए तभी आप पार कर सकते, और कोई रास्ता नहीं। बस भगवान स्वयं बोल रहे। इसलिए बता रहे भीमा भवार्णव विशेषण है, भयंकर संसार सागर में वो पड़े हैं। भयंकर इसलिए है, इसमें राग द्वेष आदि तिमिंगला उसको आगे उठने नहीं छोड़ती। ये विषय है ना, उसको जाने नहीं देते ऊपर, इसलिए भयंकर। तो उससे उत्तीर्ण हुआ, इस संसार से उत्तीर्ण बोलते पार हुआ है। तो इसलिए यहाँ तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवम। अच्छा, जो तरा हुआ व्यक्ति वही दूसरे को पार कर सकता है। तो इसलिए बोल रहे जनान अहेतून अन्यानपि जनान अहेतूनपि तारयंत। वहाँ जनान है, अहेतुना अन्यान, अन्यान और जनान का एक साथ अन्वय। अन्यान जनान का अर्थ क्या है, यहाँ नहीं के टीकाकार आदियों ने, अपने शरण में आए हुए जो जिज्ञासु साधक है उनको, हाँ जो जिज्ञासु है, जिज्ञासु जो अन्य है, तो अन्य जो जिज्ञासु साधक है अपने शिष्य आदि है, उन जनों को भी तारयन्तः, अर्थात उनको भी क्या करता है वो, तारयन्तः। अच्छा, उनको जो पार करते हैं, जैसा नदी को पार करता है नाविक, पार करने से कुछ ना कुछ पैसा लेता है, कुछ ना कुछ मतलब रहता है, हेतु रहता है। तो यहाँ बता रहे नहीं, अहेतु, बिना हेतु, अर्थात उससे कोई मतलब नहीं है। हम इसको जो पार कर रहे हैं इसलिए इससे मुझे कुछ मिले, ऐसा नहीं, बिना कारण से। इसी का नाम है, इसी को कहते हैं सुहृद कहा जाए। सुहृद गीता में है ना, सुहृद मित्र अरे उदासीना, सभी में समान देखते हैं ना। तो सुहृद का मतलब वही है, तो अर्थात दूसरे से कोई प्रयोजन ना रखते हुए उसका कल्याण ही चाहता है, इसी का नाम सुहृद है। सुहृद वही हो सकता है, सद्गुरु हो सकता है, वो सुहृद है, हित चाहता है। तो इसलिए बता रहे हैं अहेतुन बोलते बिना कारण से, कोई मतलब नहीं है वो जाके आगे बड़े होगा, मुझे कुछ करे, सेवा करे, कोई मतलब नहीं। बस मेरे शरण में आए हैं, वो किसी ना किसी प्रकार से उसका कल्याण हो, इसलिए उनको तार करते। ये तीर्णा स्वयं भीम भवार्णवम जनान अहेतून अन्यानपि तारयंता। अच्छा, ये सब करते हुए उनमें आसक्ति भी हो सकती है, ये अपने ही होते हैं ना, ममता, तो आ जाती बुद्धि। तो पूर्वार्ध में बता नहीं, वो बिल्कुल सब कुछ करने पर भी वसंत ऋतु को जैसे बिल्कुल शांत रहता, फैल जाता है, उसको बता रहे। शांता, बिल्कुल शांत है, इतना करने पर भी उसके अंदर जरा भी अशांति नहीं रहता है, शीतल जैसा रहता है। शांति का मतलब बहुत शीतल, शांत। ऐसा कहा दिया है शास्त्र में, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि ही चंद्रमा, और चंद्र चंदनयोर मध्य शीतलः साधु संगति ही, ऐसा कहा दिया। चंदन तो जानते, अब चंदन लगा दीजिए ना गर्मी में, पूरा शरीर एकदम शांत ठंडा लगता है, वो भी मलयाद्रि चंदन होना चाहिए। और उससे भी चंदन की अपेक्षा चंद्रमा, इसलिए उसका नाम है शीतांशु कहते। तो चंदन से भी चंद्रमा है। तो चंद्रः चंद्रमयोर मध्य, इन दोनों के बीच में शीतलः साधु संगति, जो साधु महापुरुष है तो इसको ही शांत बता रहा है, उसकी संगति और भी शांत है, इसलिए शांतः, बिल्कुल शांत।
अर्थात कोई विषय की वृत्ति उसके अंदर रहे नहीं, राग द्वेष आदि से ऊपर है, ऐसा शांता महंता। बहुत लोग बोलते वो महंत होना चाहिए महंत, देखिए हम ही तो रहे ना महंत, ये कोई पढ़ा रहा था, देखो वो महंत है वही हो सकता, दूसरा नहीं होगा। महंत का मतलब है हाँ महान, महापुरुष। हमारे वहाँ गुरु जी अर्थ कहते महंत का बोल तो महत का अर्थ होती है बुद्धि, जिसकी बुद्धि अंत हो गई वो महंत है। दोनों प्रकार अर्थ है। लोक में जो महंत बनते हैं बस उसकी बुद्धि भी ये होते, बस यही रहते संसार का, और शास्त्र चिंतन नहीं रहता वो भी। और इस दृष्टि से भी बुद्धि ही खुराबात करती है आपकी, तत्व दृष्टि से भी यही, वो बुद्धि भी उसकी शांत हो गई दोनों तरफ से, ऐसा अर्थ है। तरफ भी लगता है और उस तरफ वो दोनों तरफ से। महंता, महंत बोलते महापुरुष, और वो क्या करते हैं दूसरे के हित को ही चाहते हैं। जैसा हम लोग ऋषिकेश में पढ़ते थे, पहले वाले थे मंडेश्वर 10वें कैलाश के विद्यानंद महाराज, दोपहर के समय 2 बजे भी क्लास चलाते थे। उस समय गर्मी थी, हम अंदर बैठे पढ़ रहे थे। वहाँ एक पुरी जी थे, बहुत साल से देखभाल, इनसे भी पहले कितने मंडलेश्वर हो गए, उनके पास गए। पहले आए तो उनको रहने के लिए भी जगह नहीं दिया था मंडलेश्वर, सफ़ेद में आए थे ना, पूरी जी को, हाँ रघुनाथपुरी बोल के। तो बाहर बीच में वहाँ काम कर रहे थे धूप में, कुछ खोद करके मिट्टी घास घीस हम लोग। तभी किसी महात्मा ने कहा महाराज देखिए हम यहाँ बैठे पंखा में बैठ के पढ़ रहे और धूप में काम कर रहे। महाराज ने क्या कहा, किसी ने मना किया पाठ में बैठने के लिए? काम कोई भी कर सकते, मुख्य तो ये काम है वेदांत सुनना। काम तो इतना ना कर किसी से करवा सकते, किसी ने मना किया? वो तो सामान्य है, कोई भी करेगा। हाँ स्पष्ट बोल। मैदान जी ने शायद कहा महाराज देखे हम लोग बोले वो काम कर, तो महाराज ने कहा किसने कहा पाठ में बैठने के मना कर? पूरी जी ने कहा। नहीं, मंडलेश्वर जी ने कहा। अच्छा, पुरी जी काम कर रहे थे बाहर, बिल्कुल ऐसा आंगन है ना पाठ सत्संग के भाल है, देख रहे थे। तभी मैदान जी ने किसी ने कहा महाराज देखे हम लोग पाठ यहाँ पंखा में बैठ के पढ़ रहे, वो इतना धूप में काम कर रहे। तभी मंडलेश्वर जी ने कहा विद्यानंद महाराज, उनको किसी ने मना किया हाँ वेदांत सुनने के लिए? यही मुख्य काम है, वो काम कोई भी कर सकते थे। स्वाध्याय वो भी तब। हाँ अल्लाह, और क्या। यही बात हमारे जो महाराज साधा सानंद के, उन्होंने एक बार बोला। एक शिवबोधपुरी जी थे, कहाँ के महाराज? साधन साधन वाले, साधना से बड़े महाराज। हाँ एक शिवबोधपुरी थे। ये जो उनका भी शरीर है अभी नहीं वो कृष्णानंद जी का शरीर शांत हुआ था ना ओंकारेश्वर, हाँ 15 दिन के बाद में हुआ। कोठारी नहीं, पूरा आश्रम का पूरा देखभाल कर, बहुत पुराने थे, बहुत अच्छे थे, पूरा आश्रम का संभालते थे वो। तो महाराज स्वाध्याय करते थे मंडलेश्वर आने से पहले, वो एक दिन बाहर गए थे। बाद में शिवोधपुरी जी पाठ में क्यों नहीं बैठे थे? महाराज कुछ काम था, काम करने के लिए महात्मा बने क्या? स्वाध्याय सुनो, काम बाद में होते रहता है, ऐसा बोल दिया। बाद में होते रहता है, काम से कोई रुकता नहीं है, ये मुख्य काम है, इसको कहते हैं संत। महाराज को हमको देना है, हाँ प्राथमिकता किसको देना है? हाँ देखिए महाराज ने। और दूसरे एक बार घटना घटी थी, हमने देखा था। एक था सुखदेव जो शायद ये भी जानते हो कि पता नहीं, एक उड़ीसा के थे, अच्छे पढ़े लिखे महात्मा, मेरे से भी पढ़े थे, साधन सदन में रहे, ऊपर रहे थे। और उस समय शायद रामपुरी जी को थे, चाहे कोटा जी को देखभाल करते, गेहूँ साफ करने के लिए कुछ घंटी लगी थी। महात्मा आए थे, वो महात्मा क्या कर रहा था, किसी महात्मा को थोड़ा पढ़ा रहा था। तो उन्होंने जाके संतान, अरे घंटी लगी, सुनते नहीं क्या काम के लिए? तो आ रहा हूँ समय थोड़ा पढ़ा रहा हूँ पूर्ण, तो गए नहीं। उन्होंने जाके महाराज से कहा महाराज वो महात्मा ऊपर बैठा है, आता नहीं, घंटी लगी। तो महाराज धीरे धीरे ऊपर आगे गए, देखे ये तो बढ़िया काम कर रहे हैं, काम तो कोई भी कर सकता है, ये काम तेरे से होता है क्या? ऐसा बोल दिया। तो बढ़ा रहे, चुपचाप सोए तो नहीं है ना, ऐसा बोल दिया, उनको ही डांट दिया। ये तो मुख्य बढ़िया काम कर रहा है, वो काम तो गेहूँ साहब कोई भी कर सकता है, ऐसा कहा। इसको बोलते महापुरुष, त्याग मूर्ति जी। हाँ स्वाध्याय को रहते, इसलिए यहाँ बता रहे शांता बिल्कुल एकदम। और महंता, महंत का मतलब महापुरुष,
निवसन्ति संतः, वो निवास करते हैं संत। कैसा? वसंतवत, यहाँ वसंत ऋतु को उपमा दे रहे हैं। जिस प्रकार ऋतु है, इन ऋतुओं का राजा है वसंत है, ऋतुराज कहते हैं। तो इसलिए ऋतुराज जो वसंत के समान, वो समान निवास करते। ये ऋतुराज का क्यों दिया? जो वसंत ऋतु है वो अपनी स्थिति में रहते हुए सारे प्रकृति को एकदम हर्षित करता है। और सारे जितने भी, देखिए वसंत ऋतु में ही कोयल ही ज़्यादा ये करती है, तो किसी से लिप्त ना होते हुए सबको प्रसन्न रखता है। वैसे ही ये वसंत के समान सभी चारों तरफ से फैलते हुए सबका कल्याण करता है, किसी से लिप्त नहीं है, ये बता दे। अच्छा, ये जो कर रहे हैं महात्मा लोग, शायद कुछ ना कुछ उनमें स्वार्थ होगा, चाह होगा, आधा वही दर्शाया तो नहीं, वो स्वभाव है उनका, वही बताने जा रहे। देखिए आगे के श्लोक में उसी को ही बता रहे। अयम स्वभावा स्वत एव यत्परा, श्रमापनोदा प्रवणं महात्मनाम्, सुधां सुरेशा स्वयमर्ककर्कशा, प्रभावितप्तामवति क्षितिं खिल। महात्मानाम अयम स्वभावा, जो महात्मा है, महात्मा की व्याख्या करते हुए गीता में भगवान भाष्यकार जी ने कहा अक्षुद्र बुद्धया, जो क्षुद्र बुद्धि है। तो विचारकों ने वहाँ विचार किया क्षुद्र बुद्धि क्या है, अक्षुद्र बुद्धि क्या है। भाष्यकार ने इतना ही कहा अक्षुद्र बुद्धया, इतना अर्थ किया गीता की व्याख्या करते। तो क्षुद्रत्वम किम तावत, पहले क्षुद्रत्व समझे तभी अक्षुद्रत्व समझे। विषयाकार संसाराकार जो बुद्धि होती है परिच्छिन्न बुद्धि, एक क्षुद्र बुद्धि, क्योंकि संसार को वहाँ कहा दिया अशुभात, अशाश्वतम, अशाश्वत बता दिया, इसलिए संसार को क्षुद्र माना है, तुच्छ माना है। क्यों तुच्छ है? एक तो परिच्छिन्न है, नाशवान है, दृष्टो नष्ट है, इसलिए वो क्षुद्र है। तो उसमें जो बुद्धि होती है वो क्षुद्र बुद्धि, और जो अक्षुद्र है, अपरिच्छिन्न है, व्यापक है, अधिष्ठान है, वो अक्षुद्र कौन? परमात्मा। उसमें जो बुद्धि होती है वो अक्षुद्र बुद्धि, इसलिए वो महात्मा है, इसलिए अक्षुद्र बुद्धया दोनों को लेकर। तो ये अक्षुद्र बुद्धया महात्मा, अथवा अन्यत्र भी बहुत लक्षण किया है, वचस्येकम मनस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। जैसा आपके मन में जैसा सोच रहे और वाणी से जैसा बोल रहे, कर्म भी वैसा करते हैं, वो महात्मा है। और मन में कुछ, वाणी में कुछ, कर्म में कुछ, ये दुरात्मा माना। इसलिए महात्मानम, जो महात्मा है उनका अयम स्वभावा, आगे बता रहे ये इनका स्वभाव है, एक स्वभाव है उनका, नकलीपन नहीं उसमें। क्या स्वभाव है? स्वतएव यत् पराश्रम अपनोद प्रवाहणम, यही उनका स्वभाव है। महापुरुषों का यही स्वभाव। क्या स्वभाव है? स्वतएव, स्वतः ही, उसके लिए ज़्यादा ये करना नहीं, स्वाभाविक है वो। यत् परश्रम, जो दूसरों का जो श्रम है, श्रम से उपलक्षण बोल दो दुख आदि, जन्म मरण आदि, हाँ जो भी
यद्यपि श्रम का अर्थ होता है परिश्रम, जी जी। किंतु वास्तव में यहाँ संसार में जो दुख है श्रम से जैसे कष्ट। ये जो है श्रम, अपनोद प्रवणम, अपनोद बोल तो हटा। उसको दूर करने में, प्रवणम बोल तो प्रवृत्ति, ये महात्मा का स्वभाव है। तो अर्थ हो गया जो वास्तव में महापुरुष होते हैं वो स्वतः स्वाभाविक रूप से ये संसार सागर में डूबे हुए हैं, ऊपर जो बताया था, ऐसे पास में आए हुए जिज्ञासुओं को स्वतः उस संसार सागर से दूर करना, उनका दुख को हटाने का ही उनका स्वभाव ही है, उसमें प्रवृत्त होते हैं। जैसा कहते महापुरुष, एक कोई संत जा रहा था, नदी पार कर रहा था, तो उसमें बिच्छू बहा रहा था। महात्मा ने देखा बिच्छू को उठाया पार करने के लिए, बिच्छू का स्वभाव क्या, डंक मार दिया, छूट गया, दोबारा उठा दिया, ऐसा करते करते डंक मार दिया, किनारे पहुंचा दिया। कम से कम 4-5-6 बार डंक मार दिया। तो ऊपर से कोई व्यक्ति तमाशा देख रहा था, ये महात्मा क्या है, इतना डंक मार रहे तो भी। बाद में पूछा, महाराज ये क्या कर रहे हैं, इतना डंक मार रहे बिच्छू तो भी आप? डंक मारने का उनका स्वभाव, बचाने का तो मेरा स्वभाव है। तो ये स्वभाव इसलिए बता रहे, तो ये उनका स्वभाव है। और इनका जो स्वभाव है, इनका पुनरुक्ति कभी नहीं हो सकती है। एक बार उन्होंने निश्चय किया, वैसा ही रहेगा, उसके बाद कभी वो नहीं होता। इसलिए शास्त्र में यहाँ तक बताया था, सारा संसार में उलट पुलट हो सकता है। उदयति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभागे, सूर्य तो पश्चिम में उदय हो भी सकता है। और प्रचलति यदि मेरु शीतलाम याति वन्य, मेरु को स्थिर माना है, किंतु मेरु भी इधर उधर हिल सकता है। और अग्नि भी शीतल हो सकती है। विकसति यदि पद्मा पर्वताग्रे शिलाया, पर्वत का चोटी में, पत्थर में कमल खिल सकता है, वहाँ भी खिल सकता है। न भवति पुनरुक्तम भाषणम सज्जनाना, जो सज्जन महापुरुष है जो बोलते वो बोलते हैं, और जो एक बार निश्चय करते वो इधर उधर नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ महापुरुष बता दिए। तो इसलिए बड़ा अयम स्वभावा स्वतः एव यत्, ये कहाँ का है श्लोक? ये नीति का शायद होता है, नीति में आया है। सूक्ति। हाँ, नीति सूक्ति, इसलिए उसको महापुरुष कहा दिया विशेष। और भी कहा दिया उन्होंने, सारा मर्यादा छोड़ सकते हैं, किंतु महापुरुष कभी भी अपना मर्यादा नहीं छोड़ सकते, कभी भी अपना मर्यादा को। आया उसमें नीति में बता दिया, प्रलये भिन्न मर्यादा भवती खिल सागरा, ऐसा तो सागर भी मर्यादा नहीं छोड़ते। आपूर्यमाणम अचलम प्रविष्ट, किंतु प्रलय काल में भिन्न मर्यादा, सागर भी मर्यादा छोड़ जाते, पूरा जल प्रलय करते। सागरा भेदमिच्छन्ति, सागर में भी कई भेद बुद्धि आ सकती है, नाश कर सकती है। प्रलये भी साधवा न, प्रलय आने पर भी साधु एक बार ही हो तो कभी विचलित नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ बता रहे उनका स्वभाव है। अयम स्वभावा स्वतः एवा, स्वतः है वो। यत परा, परा बोलते दूसरे। श्रमा मतलब श्रमा से उपलक्षण है, सुख दुख सारा। अपनोद प्रवाणम का महात्मानम, कैसा उत्तरार्ध है ना, ये दृष्टांत है। सुधांशुरेशा स्वयं अर्क कर्कशः प्रभावी तप्तम अवतिम क्षितिम खिला, ये दृष्टांत है। सुधांशु, सुधांशु कहते चंद्रदेव को, चंद्रमा को, क्योंकि वो अमृत धारा करते हैं ना चंद्रमा। रसोहम अपसु, हाँ, नहीं चंद्रमा को कहते हैं ना अमृत। और इसमें सोमो भूत्वा रसात्मक, सोमो भूत्वा रसात्मक, पुष्टमी चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक, ऐसा कहा दिया। तो इसलिए यहाँ सुधांशुरेशः, एषः सुधांशु चंद्रमा, वो शीतलता के द्वारा करते हैं ना, वो क्या करता है, स्वयं, स्वयं चंद्रमा। अर्क कर्कशः, अर्क कर्कश, अर्क कहते सूर्य, सूर्य भगवान को। और उसका एक एडजेक्टिव विशेषण है प्रचंड,
आषाढ़, आषाढ़ में जो तप जाता है ना भयंकर, वो उसको बोलते कि प्रचंड का नाम है कर्कश। कर्कश। यद्यपि कर्कश बोलते हैं, जिसकी ध्वनि थोड़ी होती है वो कर्कश बोलते हैं। तीखी स्वर, ये फटी हुई ध्वनि है ना, उसको कर्कश बोलते हैं। ये कर्कश आवाज़ है, मीठा आवाज़ है। किंतु यहाँ कर्कश का मतलब प्रचंड। स्वाद में भी कर्कश बोलते हैं। हाँ, स्वाद में तो ज़्यादा तो आवाज़ में प्रयोग करते हैं। ये कर्कश आवाज़, फटी हुई आवाज़ करके। सुनने के लिए कर्ण कठोर होता है ना, उसको कर्कश कहते हैं। किंतु यहाँ कर्कश का मतलब प्रचंड, ये तेज का विशेषण है। तो सूर्य के जो प्रचंड तेज से, तो ये बोल रहा है प्रभा अभितप्तः, कर्कश प्रभा, जी, उससे क्या है? प्रकाश से। अभितप्ता, अभिता बोल तो चारों तरफ से तपी हुई। समतप। कौन? तो बोल रहे अभितप्ता क्षितिम, क्षिति मतलब पृथ्वी। सूर्य के प्रचंड तेज के द्वारा अत्यंत तपी हुई कौन? पृथ्वी। तप्तम, क्षिति बोल तो पृथ्वी। खिल निश्चय रूपेण जी, अवति, स्वयं रक्षा करते कौन? सुधांशु चंद्रमा। अर्थात सूर्य के प्रकाश के द्वारा अत्यंत प्रचंड तपी हुई पृथ्वी जिसमें गर्मी निकल रहे, तो चंद्रमा क्या करते? स्वयं उसको शांत कर देता है। वैसे ही यहाँ संसार सागर रूप अग्नि से तपा हुआ जिज्ञासु साधक, उस साधक को ये गुरु है, आपने आगे बताएंगे, अमृत रूप वाणी के वर्षा के द्वारा उसको शांत करते हैं, ये बताएंगे। ऐसा स्वभाव है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।